नमस्कार दोस्तों, टीएसएम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी को पता तो चल गया है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का एडमिट कार्ड आ चुका है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एक साधारण सा सिंपल सा बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक, वी बोर्ड मास। क्या दोस्तों? वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास क्या है? वी बोर्ड मास जो है वो गणित का एक क्या है, नियम है। क्या है दोस्तों? ये गणित का एक नियम है जिसमें सभी अक्षर अपने अपने एक स्पेशलिटी रखते हैं। और एक बात ये अच्छी है कि इसमें जो भी अल्फाबेट है उनका नाम पर ही उनका एक उदाहरण है, उनके नाम पर उनका सॉल्यूशन है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। इसमें हर कोई जो अक्षर है वो अपनी स्पेशलिटी रखते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें वी का क्या काम होता है, बी का क्या काम होता है, ओ डी एम ए एस इनका क्या क्या काम होता है। पहले देखते हैं वी। किसका दोस्तों? वी का काम। वी मतलब होता है बार ब्रैकेट, जिसको हम कोष्टक भी कहते हैं। क्या होता है दोस्तों? बार ब्रैकेट, इसको बार कोष्टक भी कहते हैं। इसमें जो भी संख्या बार के ऊपर रहती है उन्हें पहले सॉल्यूशन किया जाता है। फिर दूसरा देखते हैं बी। क्या देखते हैं दोस्तों? दूसरा बी यानी होता है ब्रैकेट। क्या होता है? बी यानी ब्रैकेट, जिसको हम कहते हैं हिंदी में कोष्ठक। ये क्या होता है? तो दोस्तों याद रखना, बी यानी ब्रैकेट यानी कोष्ठक, ये तीन प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार से। तो ये देखते हैं। पहला होता है ये वाला कोष्ठक, इसे हम कहते हैं छोटा कोष्ठक। कौन सा कहते हैं दोस्तों? इसको छोटा कोष्ठक होता है। उसके बाद में दूसरा होता है कर्ली ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट दोस्तों? कर्ली ब्रैकेट। इसको हम मध्यम कोष्ठक बोल सकते हैं। तीसरा होता है बड़ा ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट दोस्तों? बड़ा ब्रैकेट। तो इसे हम बड़ा कोष्ठक भी कहते हैं दोस्तों। वी यानी बाहर कोष्ठक। दूसरा देखा हमने कोष्ठक। कोष्ठक तीन प्रकार के होते हैं। पहला छोटा, दूसरा मध्यम, तीसरा बड़ा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास ओ यानी होता है, हिंदी में इसको कहते हैं का, और इंग्लिश में होता है ऑफ। क्या होता है दोस्तों? हिंदी में का, ओ मतलब, और इंग्लिश में होता है ऑफ। जिससे हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, जैसे 20 का 40%, एक क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो इसमें का मतलब क्या होता है? तो का मीनिंग होता है गुणा। क्या होता है दोस्तों? का मतलब गुणा। तो इसे इसको हल कभी करेंगे तो 20 का मतलब गुणा कितना परसेंट? 40। और प्रतिशत मतलब क्या होता है? 1/100, मतलब इसको 100 से गुणा करना, 1/100 से गुणा करना। तो इसको हल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगा, 2 चौक 8। क्या क्या दोस्तों? 2 चौक 8। तो 20 का 40 में कितना आया? 8। ये क्या हो जाएगा? आंसर। इसी प्रकार का मीनिंग का होता है गुणा दोस्तों। फिर यहाँ पर देखते हैं डी का मतलब सबको पता है, डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड, जिस यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं हम भाग। उसको ऐसे दर्शाते हैं। भाग तो सभी को पता है। इसके बाद में एम मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, जिसको इस प्रकार से दर्शाते हैं। और उसके पश्चात ये जो दो बचे हैं हमारे पास, ए और एस। ए यानी एडिशन, एस यानी सब्ट्रैक्शन, यानी कि प्लस और माइनस, जिसको हम बोलते हैं प्लस और माइनस। ये दोनों चीजें एक साथ भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एक एक चीज देखी कि वी का मतलब क्या होता है, बी का मीनिंग क्या होता है, ओ का, डी का, एम का, ए का और एस का मीनिंग क्या होता है। लेकिन सर इसका मतलब क्या है, ये क्या काम आ रहा है, क्या काम रहता है? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि वी बोर्ड मास जो है वो एक नियम है। ये हमें सिखाता है कि किसी भी सरलीकरण के क्वेश्चन को किस प्रकार हल करना। यानी कि पहले कौन सा क्वेश्चन हल होगा, पहले किसको हल करेंगे, उसके बाद में किसको हल करेंगे। तो ये नियम सीक्वेंस वाइज चलता है। मतलब सबसे पहले हमको यहाँ पर वी जो बार वाला है, यानी ये बार वाला कोष्ठक है, उसको हम पहले नंबर पर हल करेंगे। कब करेंगे? पहले नंबर पर हल करेंगे। उसके पश्चात दूसरे नंबर पर बी यानी कि कोष्ठक वाले को हल करेंगे, फिर का वाले को, उसके पश्चात भाग, फिर गुणा, और अंत में एक तो प्लस या माइनस दोनों साथ में कर सकते हो। एक बार रिपीट बोलता हूँ दोस्तों, सबसे पहले वी यानी बार कोष्ठक वाले प्रश्नों को हम हल करेंगे, यानी कि किसी प्रश्न में
हमको अगर कभी एक साथ क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम कोष्टक वाला हल करेंगे, फिर बी यानी कोष्टक वाला, पहले वी बार कोष्टक वाला, फिर कोष्टक वाला। उसमें भी 3 अलग अलग टाइप है, पहले बड़ा कोष्टक, फिर नहीं छोड़ दोस्तों, पहले छोटा कोष्टक, फिर मध्यम, फिर उसके पश्चात बड़ा कोष्टक, और उसके बाद में फिर का वाले, भाग वाले, गुणा वाले और प्लस और माइनस वाले। दोस्तों आइए एक दो एग्जांपल देखते हैं बार वाले क्वेश्चन का। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है 5 गुणा 2 माइनस 3 दोस्तों। अब ये क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, इनमें क्या फर्क है, दोनों क्वेश्चन समान है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है, बार लगा है। क्या लगा है दोस्तों, बार, यानी कि ये वाला है। अब इन दोनों का हल देखते हैं किस प्रकार अलग अलग आता है। तो हमने देखा v यानी कि बार कोष्टक है, कौन सा कोष्टक है, बार कोष्टक है। तो बार कोष्टक में सबसे पहले ये हल होगा, क्या हल होगा दोस्तों, सबसे पहले ये हल होगा, यानी कि 3 में से 2 जाएंगे तो 5 गुणा माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है, माइनस की। और 5 का 1 में जब गुणा करोगे तो 5 एकम 5 आएगा माइनस का। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ना वी बार कोष्टक है, कोष्टक दिख रहा है, का नहीं दिख रहा है, भाग भी नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें, गुणा दिख रहा है। तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10 और माइनस का 3 सकी पैसा। अंत में जो बच गया है वो करेंगे तो कितना बचेगा, 7। तो देखिए दोस्तों डिफरेंस कितना है इसमें और इसमें दोस्तों। तो वी बोर्ड मास रूल हमें सरलीकरण करना सिखाता है, यानी किसी क्वेश्चन को सरल तरीके से हल करना सिखाता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे सरलीकरण के क्वेश्चन दोस्तों। तो अभी के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।